अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट केक। तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी एज़ यूजुअल जैसे मैं अपनी बेकिंग रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी भी अपनी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 1 कप शुगर, हाफ कप ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़े से क्रश आलमंड, 2 large eggs, butter, vanilla essence, salt, fine coconut पिसा हुआ खोपरा, 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर और हाफ कप हमें बटर मिल्क चाहिए, जो भी मेरे पास रेडीमेड नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बनाकर बताती हूँ कि मैं ये बटर मिल्क यूज़ करूँगी। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। ये मैं बना रही हूँ बटर मिल्क, जो केक को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं हाफ कप दूध डाल रही हूँ और 1 स्पून मैं इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी आपका बन गया बटर मिल्क। ये इतना ईजी है आपका ये बटर मिल्क। ये हमारा बटर मिल्क रेडी है। यहाँ मैंने ले लिया 1 बाउल, हाफ कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, 6 स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप शुगर। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप इससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, फुल ना करें, बट मैंने इसके अंदर 1 कप डाली है। मैं इसको इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से मैं इसको 1 मिनट बीट करूँगी। आप चाहें तो आप स्पैचुला से या आप हैंड बीट से भी आप इसको बीट कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर मैं दोनों रूम टेम्परेचर से एग, इसको इसके बाद मैं हाफ कप इसमें बटर मिल्क, और इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। हर चीज़ आपने ऐड करके उसको 30 सेकेंड फिर बीट करना है। हर चीज़ इसके अंदर अच्छी सी बीट हो जाए। अब इसमें मैं 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, सॉरी, एंड 1/4 स्पून इसके अंदर में बेकिंग सोडा। ये सब डाल के फिर आप इसको अच्छे से स्टिक कर लें। लम्स या इसमें रहेगा। और अब
मैं इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं डालना चाहते तब नहीं डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1 स्पून इसके अंदर क्रश कोकोनट पिसा हुआ कोपरा डाल रहे हैं। मिक्स कर देते हैं। हमारा बीटर अच्छे से केक के लिए रेडी है। मैंने ओवन प्री हीट पे रख दिया है। अब मैं इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए इसको मैं 180 सेंटीग्रेड पे रख दूँगी। 20 मिनट से पहले तो आपने इसको देखना नहीं है। 20 मिनट्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको लग रहा हो कि स्मेल आ रही है, बन गया है, तो आप उसको निकाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन 20 मिनट एटलीस्ट आपको उसको मिनिमम उसको छोड़ना है। यहाँ वही सेम प्रोसेस। अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं इसको बीच में से रखना है इसका। और यहाँ आपको थोड़ा सा और इससे आपने उसको फुलाई में कट करना है। रेडी है। इस पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर। मोस्टली कुकिंग में रात में नहीं करती हूँ, ताकि बच्चे फिर जब सो जाते हैं, कुकिंग नहीं बेकिंग, फिर मैं सुकून से, क्योंकि बेकिंग बहुत सुकून का काम होता है। यहाँ ये मेरा बिस्किट जो बैटर है ये मैं इसके अंदर, ये मैंने 6 इंच का लिया है। ये बैटर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको ताकि इसके अंदर से सारे बबल्स आ। अब मैं इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए 180 सेंटीग्रेड पे रख रही हूँ। फिर मैं आपको इसका फार्मर रिजल्ट बताती हूँ। अब हम इसकी ग्लेस रेडी कर देते हैं। आप कोई भी जैम ले सकते हैं। मैं पाइनएप्पल जैम ले रही हूँ। आप ऑरेंज जैम भी ले सकते हैं, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी थोड़ी कलर हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट थोड़ा जिसका कलर हो वो लें। लेकिन मैं पाइनएप्पल, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं आपको इसकी ग्लेस रेडी करके बताती हूँ। 3 स्पून में ये जैम डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स पानी डाल के और फिर जो है मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए रखूँगी। अब देख रहे हैं थोड़ी सी ना वाटर फॉर्म में आ गई। तो बस यही ग्लेज अब मैं जो हूँ पूरे केक में और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर यूज़ करूँगी। जब तक मेरा केक बेक हो जाता है, जब तक मैं ड्राई फ्रूट सेट कर देती हूँ। आपकी मर्ज़ी में आप जो भी उसके अंदर ड्राई फ्रूट। वन मोर थिंग, ओवन के बगैर केक बना रहे हैं स्टोव पे, उनको 40 मिनट्स एटलीस्ट लगेंगे ही, क्योंकि माइक्रोवेव केक जल्दी बनाता है, ओवन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए आपको 40 मिनट्स तो आपको उसमें लगाने ही लगाने हैं। देखिए मेरा केक बहुत अच्छा सा बेक है। इसने पूरी 25, शायद आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा है। अब मैं इसको हाफ आवर जो है इसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी।
रेसिपी पसंद आई हो आप लाजमी ट्राई करना। अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट पे लाजमी बताना। थैंक यू।